हेलो यार, कैसे हो आप सब। स्वागत है इस वीडियो में। तो यार बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी ये। तो आज हम बात करेंगे फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन इन जॉर्जन कॉलेज, या ओवरऑल लाइक कैसे प्रोग्राम होता है, नॉट इवन इन जॉर्जन कॉलेज की अगर आप कहीं भी फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन सिलेक्ट करोगे तो उसके क्या बेसिकली आउटकम्स होते हैं, किस फील्ड में आपको काम मिल सकता है। ठीक है, तो उसकी आज बात करेंगे। क्यों मैं इस प्रोग्राम के बारे अच्छे से बात कर सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ इस प्रोग्राम से खुद। मैंने ये दो साल का प्रोग्राम किया था, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यार, मैंने बहुत एंजॉय किया। अगर आपका इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप बेकार से बेकार है, मुश्किल से मुश्किल टीचर को भी आप थोड़ा ओवरकम कर लोगे। लेकिन अगर आपका इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट नहीं है, फिटनेस में इंटरेस्ट नहीं है, वैसे ही आप प्रोग्राम लेके आ रहे हो, तो मैं इतना रेकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि उसके बाद लेट से अगर आप किसी तरह ये प्रोग्राम निकाल भी लेते हो ना, आपको इस फील्ड में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है फिटनेस में, आपको नॉलेज नहीं है। और मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जो ये प्रोग्राम लेकर तो आ जाते हैं कि हाँ भाई उनको कनाडा आना, लेकिन उनके पास इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उनको कोई भी इवन बेसिक फिटनेस क्वेश्चन भी है ना, वो अगर टेस्ट में आता है या कॉलेज में कोई भी कुछ भी लेट से एग्जाम है उसमें पूछ भी लेते हैं, तो वो बहुत ही मुश्किल से उसको पार कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको बेसिक फिटनेस नॉलेज नहीं है। तो इसलिए आपको इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो देख के बात करते हैं। आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे देखो पता है कि कैसे प्रोग्राम लेआउट है, बट आपको वेबसाइट से देख के बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से न्यू अपडेट्स का पता चले। तो हाँ यार, तो चलो ये मैंने फिटनेस एंड हेल्थ की वेबसाइट खोल ली है। ठीक है, इसमें सबसे पहले प्रोग्राम का कोड जो भी बेसिकली होता है, नाम आ जाता है FHPR, क्रेडेंशियल डिलीवरी फुल टाइम। सो ये फुल टाइम प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर होंगे इसमें, और ये प्रोग्राम होगा 2 साल का। ठीक है, अब कई लोग 16 महीने में इस प्रोग्राम को खत्म कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो 1.5 साल का है, वो स्टिल 4 सेमेस्टर 2 साल का ही है, बस उसमें कोई ब्रेक नहीं होती। अब इफेक्टिव मतलब कि कौन सी इनटेक्स आ सकती हैं इसमें। अभी क्योंकि 2021 चल रहा है, ठीक है, 2021 की फॉल चल रही है, तो अभी अगर हम अगले टाइम से बात करें तो अभी इफेक्टिव फॉल 2022, मतलब अगली इनटेक जो आएगी फॉल 2022 में आएगी, और फिर आएगी विंटर 2023 की, फिर आएगी समर 2023 की। अब डिस्क्रिप्शन में बात करें यार, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको थोड़ा खुद ही बता देता हूँ। इसमें आपको फिटनेस एंड हेल्थ जो इंडस्ट्री है उसमें वो आपको पूरा बेसिक से स्टार्ट करके सबसे पहली बात कि आप कैसे अपनी फिटनेस नॉलेज को बढ़ाएं। सबसे पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बेसिक जो मस्कुलर और फिटनेस नॉलेज होती है, प्रोग्राम्स कैसे डिजाइन करने हैं, उस पे भी ये प्रोग्राम वर्क करेगा। उसके अलावा ये फिटनेस के बिजनेस पे भी वर्क करेगा कि कैसे आप अपना फिटनेस का बिजनेस, अगर आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें जरूरी ध्यान में रखनी पड़ेंगी, या यूजुअल आपका बिजनेस प्लान क्या होना चाहिए, वो सब चीजें ये हम हिट करेंगे इस प्रोग्राम में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कैरियर अपॉर्चुनिटीज, बहुत ही जरूरी चीज है, इसको ध्यान से सुनना। कैरियर अपॉर्चुनिटीज में इंक्लूड पर्सनल ट्रेनर, ग्रुप एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर, हेल्थ एंड फिटनेस अप्रेजर या काउंसलर, वेलनेस कंसल्टेंट, प्रोग्राम डायरेक्टर एट कमर्शियल प्राइवेट फिटनेस हेल्थ क्लब, रिजॉर्ट या होटल में, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय फिटनेस सेंटर एंड ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी फिटनेस फैसिलिटीज और हेल्थ यूनिट्स। बेसिकली अगर इस प्रोग्राम को आपने लिया है तो आप फिटनेस और हेल्थ क्लब्स में, फिटनेस एंड हेल्थ सेंटर, जो प्राइवेट फिटनेस एंड हेल्थ सेंटर है या पब्लिक या कमर्शियली या गवर्नमेंट ओन जो भी हैं फिटनेस सेंटर, उनमें आप पर्सनल ट्रेनर या ग्रुप फिटनेस इंस्ट्रक्टर वो बन सकते हो। अगर आप वहां से अपने इंडिया से बैचलर्स की लेट्स से फिजियोथेरेपी करके आ रहे हो, तो आपके लिए इसको प्रोग्राम को करके आगे अपनी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट फिटनेस में करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और एक मैं और चीज बताता हूँ, बहुत ही स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में ना गुजरात से या पंजाब से कहीं से भी आते हैं, वो बहुत ही लोग फिजियोथेरेपी करके इस प्रोग्राम में आते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस प्रोग्राम को परस्यू करके। अगर आपका फिटनेस में इंटरेस्ट है ना, तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो। आगे जाके काइनेसियोलॉजी की डिग्रीज वगैरह भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर 12th के बाद आ रहे हो तो भी आपकी इसमें नॉलेज बहुत जरूरी होनी चाहिए। प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स की तो चल हम बात यही है कि आपको ओवरऑल फिटनेस एंड हेल्थ जो की वो है, आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बेसिक्स की बात हो रही है कि आप जनरल पॉपुलेशन को फिटनेस सिखाओगे, आप ग्रुप्स में आप क्लाइंट या ग्रुप्स की आप फिटनेस इंप्रूव करने के लिए उनकी क्लासेस लोगे, ये सब बातें, और एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस प्रिंसिपल्स को भी सीखोगे, तो ये सब बातें हो रही हैं। ठीक है, प्रोग्राम प्रोग्रेशन की बात करें
कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है, फॉल विंटर समर, ठीक है, कि कैसा है बेसिकली। अगर आप फॉल इनटेक में आते हो, ठीक है, तो फॉल 2022 में होगा आपका सेमेस्टर 1, फिर दूसरा सेमेस्टर होगा आपका विंटर्स में। ये सेमेस्टर 2 और 3 के बीच में आपको आएगी थोड़ी सी ब्रेक। तो ब्रेक के बीच में आप ऑफिशियली 40 आवर्स प्लस काम कर सकते हो, बस आपको अपना ब्रेक का वर्क परमिट आएगा, अप्लाई करना होगा। उसके बाद फिर आपकी फॉल 2023 की आपकी थर्ड सेमेस्टर आएगी। उस टाइम तक आपने इतने यार पैसे जोड़ लिए होंगे ना कि आप अगले एक सेमेस्टर की फीस अच्छे से निकाल पाओ, 1 या 2 की भी निकाल पाओ अगर आपने जीआई से अच्छे से सेव किया है। फिर सेमेस्टर 4 आएगा आपका विंटर 2024 में, और विंटर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होगा आपका लास्ट मंथ टू स्टडी दिस प्रोग्राम। अप्रैल 2024 होके आप मई 2024 में ग्रेजुएट कर जाओगे। ये होगा आपका पूरा प्रोग्राम। ऐसे ही हमारा विंटर इनटेक चलेगा। अब विंटर इनटेक में यार एक प्रॉब्लम है, इसमें ब्रेक नहीं आती। तो सेमेस्टर 1 विंटर 2023, फिर समर में भी चलेगा 4 महीने, फिर फॉल में भी 4 महीने, और फिर हमारे विंटर में भी 4 महीने, फिर जाके ये एंड होगा। तो ये और ये देखो दोनों सेम टाइम पे एंड हो रहे हैं, लेकिन इसमें ब्रेक है। समर इनटेक में हमारा समर 2023 आ गया पहला, फिर आ गया फॉल, फिर विंटर, फिर समर। अब इसमें भी ब्रेक नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा सिलेक्ट करना? फॉल इनटेक। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रेक है 4 महीने का, ऑफिशियली काम करो, नोट छापो। पैसा ही पैसा होगा। तो अब आ जाती है बात हमारी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की। ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। मिनिमम ग्रेड 12th इंग्लिश, मतलब ऑब्वियसली ग्रेड 12th में आपको इंग्लिश ली होनी चाहिए। एनी ग्रेड 11th और 12th मैथमेटिक्स। अब इसमें इंडिया के हिसाब से आपको +1 +2 में मैथ्स नहीं चाहिए। मेरे को भी ये कंफ्यूजन थी, लेकिन वो मेरी क्लियर हो गई थी। यहाँ पे बेसिकली यार इनका ना कैनेडियंस के हिसाब से ग्रेड 11th 12th मैथमेटिक्स होती है कि हाई स्कूल मैथमेटिक्स। तो वो अगर आपने, क्योंकि मतलब 10th तक तो ऑब्वियसली आपने मैथ्स की होगी, अगर वो की हुई है तो आपको मैथ्स नहीं चाहिए। और ग्रेड 11th और 12th बायोलॉजी CU, और ग्रेड 12th एक्सरसाइज साइंसेस, मतलब कि आपको बायोलॉजी चाहिए जो आपके प्रोग्राम में होगी, ठीक है। जब आप ग्रेजुएट करोगे अपने 12th से, आपको मिनिमम 60 ग्रेड चाहिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल, वो जो कि आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ये क्रिमिनल रेफरेंस और वल्नरेबल सेक्टर चेक। ये बेसिकली होता है आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक। पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, मतलब आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है इंडिया में, ये जरूरी नहीं है आपको। अगर आप वहां से अप्लाई कर रहे हो तो इट्स नॉट लाइक कि नेसेसरी कि आपको ये डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा, बट ये यहाँ पे आके आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि जब आपकी फील्ड प्लेसमेंट आएगी या आपकी ऑन कैंपस वर्क एक्सपीरियंस आएगा, तो उसमें आपको ये दिखाना होता है। तो वो आप यहाँ पे आके भी अपना आप क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक बनवा सकते हो। टू बी ऑन द सेफ साइड इंडिया से भी लेकर आना। फिर आगे आ जाती है एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लेवल C CPR एंड फर्स्ट एड चाहिए होता है। बेसिकली फर्स्ट एड सर्टिफिकेशन चाहिए होती है जो कनाडा में मिलती है, और वो स्टार्टिंग से नहीं चाहिए आपको। जब आप इस प्रोग्राम में आओगे, जब आपकी फील्ड प्लेसमेंट्स होंगी, लाइक ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस फील्ड प्लेसमेंट होगी ना, तो उसके लिए आपको लेवल C CPR होना जरूरी है। क्योंकि आपको अगेन वो, क्योंकि आप फिटनेस फील्ड में काम कर रहे हो, उसके लिए सर्टिफाइड होना जरूरी है। तो जब आप कनाडा में आओगे, आपके प्रोफेसर्स आपको बता देंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, 19 प्रोग्राम है जो आपके इंपॉर्टेंट है। फिर 2 हमारे आ जाते हैं कम्युनिकेशन कोर्सेज जो फलाना टिमकाना टाइप कोर्सेज हैं। फिर हमारे आ जाते हैं 3 जनरल एजुकेशन कोर्सेज, वो भी वैसे ही हैं। अगर आपको ग्रेजुएट करना है तो आपको चारों सेमेस्टर्स में एटलीस्ट 60% तो लाना ही होगा, और हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% लाना होगा। समझ गए? अच्छा समझ गए ये, ठीक है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हर एक एटलीस्ट जो चाहिए वो है कि हर एक सब्जेक्ट में 50% से ऊपर होने चाहिए। लेकिन लेट्स से आपके सारे सब्जेक्ट्स में 52 आ गए, चारों सेमेस्टर तक उतना ही आ रहे हैं, आप तो भी ग्रेजुएट नहीं करोगे। आपका टोटल एग्रीगेट भी 60 से प्लस होना चाहिए, तो आप ग्रेजुएट करोगे, वरना आप फेल हो। उसके बाद हमारे आ जाता है सेमेस्टर में कौन कौन से प्रोग्राम्स रन करेंगे। सबसे पहला आ जाता है जी सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिटनेस इंस्ट्रक्टर लीडरशिप, इंट्रोडक्शन टू फिटनेस एंड हेल्थ, ठीक है। बहुत ही इजी कोर्सेज है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी यार प्लीज ध्यान लगाना, इस पे स्टूडेंट्स बहुत फेल होते हैं, और इसीलिए नहीं कि बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने भी ये पढ़ा है, मैं इजीली पास हुआ। एक जो मैं आपको टिप देना चाहूंगा, रेगुलर स्टडीज, एनाटॉमी स्पेशली फिजियोलॉजी, दोनों प्रोग्राम में ही रेगुलर स्टडीज बहुत जरूरी है। चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वही रिवाइज करो, और अपने टीचर्स थोड़े ध्यान से सिलेक्ट करना।
मैं कैमरा में नहीं बताऊंगा कि कौन से टीचर स्ट्रिक्ट हैं, बट डीएमई। और उसके बाद फिटनेस इंस्ट्रक्टर लीडरशिप इज बेसिकली कि आपको ग्रुप फिटनेस कैसे लेते हैं वो सिखाएंगे, और इंट्रोडक्शन टू फिटनेस एंड हेल्थ नाम से लग रहा है, वो इंट्रो वगैरह दिखाएंगे कि हेल्थ पर्सपेक्टिव, लाइक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही फन एंजॉयमेंट वाला कोर्स है ये वाला, तो ये वाला सिलेक्ट करना। फिर आ जाते हैं जी हमारे दो दूसरे कोर्सेज, जो कम्युनिकेशन और जनरल एजुकेशन। तो ये आपको जब आपका रजिस्ट्रेशन खुलेगी आपको ये दो भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इन टोटल आपको 6 ये कोर्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे जब आपकी एडमिशन खुलेगी। फिर आता है हमारा सेमेस्टर 2 अप्लाइड एनाटॉमी, जो कि एनाटॉमी जो आपने सीखी अब उसको आप फिटनेस फील्ड में अप्लाई करोगे। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, जो फिटनेस और एक्सरसाइज को रिलेटेड जो उसमें फिजियोलॉजी यूज होती है हम उसके बारे में सीखेंगे। लाइक फिर आता है पर्सनल ट्रेनिंग, आपको पर्सनल ट्रेनिंग सिखाएंगे कि क्लाइंट्स कैसे हैंडल करते हैं, प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं। फिर आएगा क्लाइंट काउंसलिंग, कि क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करना है, ठीक है, उनको क्या क्या बोलना चाहिए, उनको मोटिवेट कैसे करना है, ये वो सब। फिर आएगा फिटनेस अप्रेजल एंड टेस्टिंग 1। इस प्रोग्राम में ग्रेजुएट होने के बाद, अब ऐसे ही नहीं है, लेट्स से अगर आप प्रोग्राम में हो, आप प्रोग्राम से ग्रेजुएट हो गए सक्सेसफुली, आप कोई भी फिटनेस फील्ड में ऐसे ही काम नहीं कर सकते, आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। जो मैं सर्टिफाइड हुआ हूं, या जो बहुत ही एक अच्छी सर्टिफिकेशन है, वो उसका नाम है CSEP CPT, मतलब CSEP CPT सर्टिफाइड। तो मैंने ग्रेजुएट होने के बाद वो सर्टिफिकेशन की थी। उसके बाद आप लीगली एलिजिबल हो जाते हो टू पर्सनल ट्रेन एनीवन, उसमें आपकी इंश्योरेंस वगैरह भी कवर हो जाती है, ठीक है। उस सर्टिफिकेशन के लिए थोड़ा सा आपको तैयार करवाने के लिए हमारे पास ये आ जाता है फिटनेस अप्रेजल एंड टेस्टिंग प्रोग्राम। तो ये भी ध्यान से पढ़ना अगर आपका प्लान है वो सर्टिफिकेशन देने का, या कोई भी लाइक और सस्ती सर्टिफिकेशन भी आ जाती हैं, कैन फिट प्रो वगैरह, वो भी आपको एलिजिबल करती हैं। तो अगर उसमें भी है तो ध्यान से करना। फिर हमारा एक प्रोग्राम आ जाएगा कम्युनिकेशन कोर्सेज का, ये भी आपका मैंडेटरी होगा। सेमेस्टर 3 की बात करते हैं, एक्सरसाइज प्लानिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन, की कैसे क्लाइंट्स को प्लान करके एक्सरसाइज और प्रिस्क्राइब करें उनके गोल्स के हिसाब से। फिर हमारा आ जाता है ऑन कैंपस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब कि अब आपको वो एक क्लाइंट देंगे, मतलब आपको क्लाइंट ढूंढना होगा अपने लिए ऑन कैंपस, कोई आपका फ्रेंड वगैरह, और आप उसको एक्चुअल में ट्रेन करोगे, उस बेसिस पे आपके नंबर वगैरह लगेंगे। फिर आ जाता है हमारा फंक्शनल एनाटॉमी एंड इंजरी प्रिवेंशन, की आपकी जो बेसिकली इंजरी प्रिवेंशन भी जरूरी है। अब देखो फिटनेस एंड हेल्थ में अगर आप कोई बंदा फिटनेस वगैरह की ओर है, ठीक है, उसकी इंजरीज भी होने का खतरा है, तो वो प्रिवेंट करने के लिए आपको कौन सी या क्या क्या प्रिस्क्राइब करना चाहिए, वो सब। फिर आ जाता है फिटनेस बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अब इसमें कि अगर आपको खुद का बिजनेस सेटअप करना है या खुद की क्लाइंटेल बिल्ड करनी है, ये वो सब। करंट कंसेप्ट्स इन न्यूट्रिशन, जो कि फूड न्यूट्रिशन वगैरह को लेके है। फिर आ जाता है हमारा जेनेट कोर्स मैंडेटरी होगा। फिर सेमेस्टर 4, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर की बात करते हैं, और बहुत ही अच्छा भी लगेगा, एक्सरसाइज एंड ह्यूमन कंडीशन, की क्या क्या डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके हिसाब से हम उनकी एक्सरसाइज सेलेक्ट करते हैं, तो ये वो सारा उसके बारे में आ जाता है। एडवांस एक्सरसाइज टेक्निक्स, इसमें की थोड़ी अगर एडवांस एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करनी है, कोई एथलीट्स हैं उनके लिए हम कैसे एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करें, वो आ जाता है। हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेशल इवेंट्स, ये लिटरली ये जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो उस टाइम पे ये वाला नहीं था, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेशल इवेंट्स। इसमें बेसिकली इट विल बी मोर लाइक इवेंट्स, फिटनेस इवेंट्स करवाने, मेरे को पक्का नहीं पता, यहाँ पे जाके ना आप चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा पूरी अच्छे से डिस्क्रिप्शन इसकी। ऑफ कैंपस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अब ये है हमारी फील्ड प्लेसमेंट, इसमें आपको कैंपस के बाहर कोई भी फिटनेस इंडस्ट्री जो बिजनेस है उसको रीच आउट करके ये करना है कि यस आई एम लुकिंग फॉर अ कोऑप और मैं फील्ड प्लेसमेंट, आर यू गाइस हायरिंग। तो ये नॉन पेड अनपेड होगी, लेकिन आपको फिटनेस एक्सपीरियंस देगी, आपको फील्ड में ये एक्सपीरियंस देगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है। उसके लिए उसके बाद हमारा आ जाता है एडवांस कंसेप्ट्स इन न्यूट्रिशन, अगेन न्यूट्रिशन नहीं है लेकिन थोड़ा ज्यादा डीप डेप्थ में आ जाती है न्यूट्रिशन हमारी। फिर लास्ट में आ जाता है एक जनरल एजुकेशन का कोर्स, वो आप अपने हिसाब से अच्छे से सिलेक्ट करना जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ज्यादा मुश्किल भी मत सिलेक्ट करना। तो यही है यार प्रोग्राम के बारे। अब देखो मैं यही बात फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि यार अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है प्लीज तो ही लेना, वैसे भी आप ले सकते हो बट फिर आपको आगे फील्ड में काम करने का मौका नहीं मिलेगा अगर आपका ज्यादा अच्छे से इंटरेस्ट नहीं है इसमें या ज्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ, बाद में सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है अगर आपको इस फील्ड में काम करना है, तो उस हिसाब से ये सिलेक्ट करना। यही था यार वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जरूर कमेंट करो, अगर लाइक जरूर करना, बहुत हेल्प करेगा मुझे। अगर आपको मेरी वीडियो चाहिए कि माई जर्नी एज वर्किंग
एज फिटनेस ट्रेनर इन कनाडा। तो उसके लिए मुझे कमेंट्स में नीचे बता दो, ठीक है। मुझे लगा कि हाँ भाई वो वर्थ इट है बनानी, तो मैं वो जरूर बनाऊंगा। और मिलते हैं अगली वाली में। मैंने देखा आपने लाइक नहीं किया, प्लीज इधर जाके करो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।